स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। ये जो टॉपिक है ये आपके ये भी लिखा रहता है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इस नाम से ये आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो देखो, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व या राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ या राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति या तो इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले विशेष रूप से इनके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले लेते हैं अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी खूब इम्पोर्टेंट है। अर्जुन लाल शेट्टी का काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अर्जुन लाल शेट्टी में देखो, अर्जुन लाल शेट्टी ये जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक थे। खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है। राजस्थान में कहें या उस समय जब देश आज़ाद नहीं था तो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो जयपुर राज्य में या जयपुर रियासत में जन जागृति के जनक है वो अर्जुन लाल शेट्टी कहलाते हैं। खूब इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक इन्हीं से जुड़ा हुआ प्रश्न, ये राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी भी माने जाते हैं। तो एक तो ये आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कौन थे। तो जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक थे अर्जुन लाल शेट्टी और राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी। चलिए, हमारे पहले जो जयपुर राज्य के क्रांतिकारी या जन जागृति के जनक अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म जयपुर में ही हुआ था। और जयपुर में कब हुआ था? 9 सितंबर 1880 को जैन परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? जैन परिवार। पीछे आपकी एक एग्जाम थी, उसमें प्रश्न ये पूछा था कि गोविंद गिरी या गोविंद गुरु किस परिवार से संबंधित थे? किस परिवार से संबंधित थे? ये है बंजारा परिवार। कौन से परिवार से संबंधित थे? बंजारा। जब आपकी एग्जाम में पिछली बार गोविंद गुरु या गोविंद गिरी जो आदिवासियों के मसीहा या आदिवासियों में जन जागृति के जनक थे, उनकी जाति जब पूछी जा सकती है तो हम दूसरे जो व्यक्तित्व हैं उनकी भी जाति याद करेंगे। तो अर्जुन लाल शेट्टी किस परिवार से हो गए? जैन परिवार से। अच्छा, आगे देखो, इनका सबसे महत्वपूर्ण वेरी 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न है। 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय स्थापित किया। अर्जुन लाल शेट्टी ने 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय स्थापित किया था। खूब इम्पोर्टेंट है वर्धमान विद्यालय। वर्धमान आपको ध्यान होगा महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन्हीं का नाम वर्धमान था। तो उनके नाम पर वर्धमान विद्यालय स्थापित किए और ये स्वयं भी जैनी थे। वर्धमान विद्यालय स्थापित किया, कब किया? 1907 में। कहाँ किया? जयपुर में। खूब इम्पोर्टेंट है, याद करना ही है, सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक का प्रश्न। अच्छा, आगे देखो, ये जो वर्धमान विद्यालय है इसमें क्या किया जाता था? इसमें क्रांतिकारियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्रांतिकारियों को। और इस वर्धमान विद्यालय से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भी निकले हैं, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, माणिकचंद, अमीचंद। तो खूब इम्पोर्टेंट, आप याद करोगे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, मोतीचंद, अमीचंद, माणिकचंद ने इस वर्धमान विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया, क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्राप्त किया। अच्छा, अब आगे देखो, ये जो वर्धमान विद्यालय जयपुर में था
जिसमें जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, मोती चंद, अमीचंद, माणिक चंद ने प्रशिक्षण किया। इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? इन्हें धन की आवश्यकता थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को रूप देने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी। तो धन प्राप्त करने के लिए एक खूब इंपॉर्टेंट आता है आपके निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड, इसको भी ध्यान से सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। निमाज हत्याकांड क्या था? निमाज है एक जगह, और ये जगह कहाँ है? बिहार के आरा में। बिहार के आरा में आपको ध्यान होगा, आरा राजस्थान में 1857 की क्रांति में पड़ा था, वही आरा है बिहार, जगदीशपुर, जहाँ कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इस निजाम आरा बिहार में एक मठ था जिसे बोलते थे जैन उपसारे। जैन उपसारे। क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, तो वर्धमान विद्यालय के छात्र कौन? जोरावर सिंह बारहट, मोतीचंद, अमीचंद, माणकचंद, इनको धन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने धन प्राप्त करने के लिए इस जैन उपसारे को लूटने का कार्यक्रम बनाया। आगे देखो, 20 मार्च 1913 को 20 मार्च 1913 को इस जैन उपसारे को लूट लिया गया। और इस लूट में जो महंत है भगवान दास, इनकी मृत्यु हो गई। महंत जो भगवान दास है, इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इन पर केस चला, निमाज हत्याकांड के नाम से केस चला। उस केस में जो अर्जुनलाल शेट्टी हैं, इन पर भी आरोप लगाया कि ये आपका प्रोग्राम है और आपके वर्धमान विद्यालय के स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस उपसारे को लुटा है। अतः अर्जुनलाल शेट्टी को जेल की सजा दी गई और इन्हें वेलूर कर्नाटक में भेजा गया। अच्छा प्रश्न है, अर्जुनलाल शेट्टी कहाँ गए थे? वेलूर कर्नाटक में। एक एग्जाम में प्रश्न आया, क्या निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्रांतिकारी को वेलूर कर्नाटक जेल में भेजा गया? ऑप्शन क्या थे? प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट को वेलूर नहीं भेजा गया था, ये बरेली, रायबरेली जेल उत्तर प्रदेश गए थे प्रताप सिंह बारहट। एक पूछा जोरावर सिंह बारहट, ये अंग्रेजों के पकड़ में ही नहीं आए थे। एक पूछा माणिक्यलाल वर्मा, और एक ऑप्शन था अर्जुनलाल शेट्टी। तो वेलूर जेल के लिए कौन करोगे? अर्जुनलाल शेट्टी। 7 वर्ष की सजा देकर के भेजा था, और ये यहाँ से जब वापस आए तो वेलूर से वापस आने के बाद में अजमेर को अपनी कर्म स्थली बनाया। चलो, तो खूब अच्छा प्रश्न हो गया, आप जवाब दोगे। निमाज हत्याकांड कब का है? 20 मार्च 1913। निमाज कहाँ है? आरा बिहार में। निमाज हत्याकांड क्या था? जैन उपसारे को लूटा गया क्रांतिकारियों ने धन की आवश्यकता के लिए, और महंत भगवान दास की मृत्यु हो गई थी। और इन्हें अर्जुनलाल शेट्टी को जेल में कहाँ भेजा गया था? वेलूर कर्नाटक में 7 वर्ष की सजा मिली थी। अच्छा, अगला प्रश्न देखो। अर्जुनलाल शेट्टी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और इन्होंने काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्त अशफाक उल्ला खां को संरक्षण दिया था। मतलब ये घटना है, काकोरी है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में है। थोड़ी सी काकोरी के बारे में भी सुन लें। ये काकोरी मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। और 1925 में यहाँ क्या था? काकोरी में क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता थी, क्रांतिकारियों को। तो यहाँ अंग्रेजों की जो मालगाड़ी है जिससे खजाना जा रहा था, उस खजाने को लूट लिया। काकोरी रेलवे स्टेशन के पास उन पर केस चलाया गया, और उस केस में एक अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां। ये बच कर के यहाँ राजस्थान में आ गए थे। किसके पास? अर्जुनलाल शेट्टी के पास। हालांकि बाद में पकड़े गए और अशफाक उल्ला खां को भी फांसी लगी थी।
इस काकोरी षड्यंत्र केस में 3 आर को फांसी लगी थी और एक अशफाक उल्ला खां, एक तो कौन था, राजेंद्र सिंह लिहाड़ी, एक रोशन सिंह, एक राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, खूब एग्जाम में पूछा जाता है। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का। आप हर चीज़ को याद रखो, इतना पढ़ो सब कुछ अंगुलियों पर हो जाए, कहीं से भी पूछो, बार बार रिवीजन ही है इनका। तो काकोरी षड्यंत्र में 3 तो ये थे, एक ये अशफाक उल्ला खां, इन चारों को फांसी की सज़ा दी गई थी। हमारी एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा, काकोरी षड्यंत्र के किस अभियुक्त को अर्जुनलाल सेठी ने संरक्षण दिया था? किसको दिया था? अशफाक उल्ला खां को। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो एक ये भी खूब अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अर्जुनलाल सेठी ने प्रयास किए। इनकी पुस्तकें हैं कौन कौन सी? महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। 3 पुस्तकें हैं, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ। अर्जुनलाल सेठी अच्छी राज की सेवा में लग गए थे, ऊंच पद पर इनका सिलेक्शन हो गया था। जब इनका सिलेक्शन हुआ तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यदि अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश के बाहर कौन निकालेगा? ये कथन है अर्जुनलाल सेठी का। अर्जुनलाल सेठी ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने उच्च पद को त्याग दिया और कहा यदि अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश के बाहर कौन निकालेगा? अर्जुनलाल सेठी। एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1907 में इन्होंने जैन सोसाइटी की अजमेर में स्थापना की और ये जो जैन सोसाइटी है इसे बाद में जयपुर स्थापित कर दिया गया था। अंतिम दिनों में ख्वाजा साहब की दरगाह में मुस्लिम बच्चों को पढ़ा करके जीवन यापन किया। जो क्रांतिकारी जो उच्च पद पर सेलेक्ट हो गए थे, राज की सेवा को छोड़ते हुए ये कहा यदि अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश के बाहर कौन निकालेगा? उन्हीं क्रांतिकारी को अंतिम समय में ख्वाजा साहब की दरगाह में मुस्लिम बच्चों को पढ़ा करके अपना जीवन यापन किया और अजमेर में ही दिसंबर 1941 में इनका निधन हो गया और अजमेर दरगाह में ही इनको दफना दिया गया। एक ये भी प्रश्न पूछा, अजमेर दरगाह में ही अजमेर दरगाह में किस क्रांतिकारी को दफनाया गया? अर्जुनलाल सेठी को। अर्जुनलाल सेठी को। तो मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ आपको। देखो सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न यह है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना कब की है? 1907। कहाँ है? जयपुर। अच्छा, क्या करती थी? क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देती थी। कौन कौन थे प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में? ये जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बाट, अमीचंद, माणिकचंद। अच्छा, दूसरा देखो, निमाज हत्याकांड में सजा दे करके कहाँ भेजा? वेलूर मठ। तीसरा इनका जो प्रश्न है ये तीसरा एक ये प्रश्न ये है, अंतिम दिनों में ख्वाजा साहब की दरगाह और अजमेर में दफनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद पूरा ही करोगे। जो आए हुए हैं प्रश्न में वो और बता देता हूँ एग्जाम में। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। जयपुर राज्य में जनजागृति के जनक किसे माना जाता है? अर्जुनलाल सेठी को। आगे वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में कहा? जयपुर में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया? जोरावर सिंह बाट, प्रताप सिंह बारट, मोतीचंद, अमीचंद। जोरावर सिंह बाट और प्रताप सिंह बाट के बारे में हम आगे लेंगे डिटेल से। निमाज हत्याकांड कब का है? 1913। और अर्जुनलाल सेठी को कहाँ भेजा? वेलूर, कर्नाटक में। काकोरी षड्यंत्र के किस अभियुक्त को संरक्षण दिया? अशफाक उल्ला खां। पुस्तकें महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ।
यदि अर्जुन नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश के बाहर कौन निकालेगा? किसका कथन है? अर्जुनलाल शेट्टी। और जैन सोसाइटी की स्थापना कब की है? 1907। अंतिम समय कहाँ बिताया? अजमेर की दरगाह। और कहाँ दफना दिया गया? अजमेर की दरगाह में। स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एरालाल शास्त्री। अर्जुनलाल शेट्टी के बाद में अब हैं एरालाल शास्त्री। खूब इम्पोर्टेंट है हीरालाल शास्त्री। आप जानते भी हो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कहलाते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है। हीरालाल शास्त्री का जो जन्म स्थान है वो है जोबनेर, जयपुर में। अच्छा, इनका जन्म 24 नवंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। एक महिला शिक्षा के लिए राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ टोंक में है। कहाँ है? वनस्थली विद्यापीठ टोंक जिले की निवाई तहसील में है। तो इस वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है, वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक हैं वो हीरालाल शास्त्री हैं। हीरालाल शास्त्री जी ने 1935 में अपनी पुत्री शांताबाई की याद में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। प्रारंभ में ये जीवन कुटीर संस्था इस नाम से स्थापित की गई थी। ये जो वर्तमान का वनस्थली विद्यापीठ ही प्रारंभ में जीवन कुटीर के नाम से प्रारंभ की गई थी। तो एक बार पुनः सुनोगे, खूब इम्पोर्टेंट है। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? टोंक की निवाई तहसील में। स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका संस्थापक पूछा जाता है कौन? हीरालाल शास्त्री। अच्छा, पहले इसका नाम क्या था? जीवन कुटीर। पहले नाम था इसका जीवन कुटीर। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी रत्ना शास्त्री, श्रीमती रत्ना शास्त्री, फिर इस वनस्थली विद्यापीठ को श्रीमती रत्ना शास्त्री ने देखा, मतलब ये इस संस्था से जुड़ी रही। चलिए, अब अगला प्रश्न हम बढ़ रहे हैं हीरालाल शास्त्री पर। हीरालाल शास्त्री की जो आत्मकथा है वो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इन्होंने एक गीत लिखा, इसके इम्पोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इन्होंने गीत लिखा, क्या लिखा? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः 1930। और इनकी आत्मकथा कौन सी है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक तो ये पूछा हुआ है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः किसका गीत है? किनका है? हीरालाल शास्त्री। और एक ये प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र किसकी आत्मकथा है? हीरालाल शास्त्री की। एक प्रश्न, आप कितने होशियार हो, कितने का आपकी तैयारी हो चुकी, आप बताओ। ये बताओ, पंछेड़ा गीत किसने लिखा? पंछेड़ा गीत किसने लिखा? ये माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल याद रखोगे। चलिए, तो आत्मकथा क्या हो गई? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। गीत क्या हो गया? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। अच्छा, जो खूब इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है इनका, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री या वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। किसके थे? वृहद राजस्थान के मुख्यमंत्री। अच्छा, वृहद राजस्थान कब बना? 30 मार्च 1949 को। और राजपुताना का नाम
उस समय से ही राजस्थान दिवस 30 मार्च माना जाता है, 30 मार्च 1949। इस समय 4 रियासत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर ये मिले थे और लगभग राजस्थान का एकीकरण हो गया था। तो ये 30 मार्च ही राजस्थान दिवस कहलाता है। और इसी को जो मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री, इसीलिए इन्हें राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कहा जाता है। यहाँ एक प्रश्न और आप याद करोगे, क्या राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित आ जाए तब कौन करोगे? टिक्काराम पालीवाल। यदि निर्वाचित आ जाए, निर्वाचित कौन करोगे? टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल मतलब निर्वाचन का शब्द जब काम में आ जाए ना, चुनाव, आम चुनाव हुए थे 1952 में, उनके बाद में जब बने तो ये तो निर्वाचित थे। और वैसे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ ले, मनोनीत ये शब्द भी नहीं दे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तब करेंगे हीरालाल शास्त्री। या वर्ध राजस्थान के पूछें तो कौन करेंगे? हीरालाल शास्त्री। या राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री करेंगे तो भी कौन करेंगे? हीरालाल शास्त्री। पर शब्द आ जाए निर्वाचित मुख्यमंत्री तब कौन करेंगे? टिक्काराम पालीवाल। चलो, 30 मार्च को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल से भी जुड़े हुए थे, प्रजामंडल में हम खूब पढ़ेंगे। फिर ये शेखावाटी किसान आंदोलन के लिए जयपुर प्रजामंडल की मीटिंग हुई, उनके लिए भी हम वहाँ भी पढ़ेंगे इनको। चलिए अब आगे आ जाओ, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत का जन्म है, ये कोल्यारी उदयपुर में हुआ था। देखो कुछ चीज़ें तो हमें याद है, मोतीलाल तेजावत किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वो किसान आंदोलन और जनजातीय पढ़ते हैं। जनजातीय आंदोलन में तो बिल्लूम में जनजागृति के जनक तो माने जाते हैं कौन? गोविंद गिरी या गोविंद गुरु, जिन्होंने सामाजिक रूप से बिल्लू में जनजागृति उत्पन्न की। पर बिल्लू में राजनीतिक चेतना का जो उदय करने वाले हैं, राजनीतिक चेतना, गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत में एक अंतर है। गोविंद गिरी ने पूरा ध्यान दिया उनका सामाजिक उत्थान, समसभा की स्थापना, शराब नहीं पिएंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे, शिक्षा को बढ़ावा मिले, है ना, ये थे। पर इन्होंने राजनीतिक रूप से लगा नहीं देंगे, बेकार नहीं करेंगे। तो बिल्लू में राजनीतिक जनजागृति करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। और इनका जन्म कोल्यारी उदयपुर में हुआ था। कब? 1886 में, जैन परिवार में। कोल्यारी आपने महाराणा प्रताप पढ़े तब आपने कोल्यारी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो बताओ, कोल्यारी महाराणा प्रताप से किस तरह से संबंधित था? घायल महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कोल्यारी में अपना इलाज करवाया था। और ये कोल्यारी वर्तमान में किस जिले में है? उदयपुर में। और कांग्रेस की स्थापना 1885 से 1 वर्ष बाद में ही मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। और इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये आदिवासियों के मसीहा थे और आदिवासी इनको बावजी के नाम से बोलते थे। बावजी भी मोतीलाल तेजावत हो गए और आदिवासियों के मसीहा भी मोतीलाल तेजावत हो गए। और बिल्लू में राजनीतिक जागरण या राजनीतिक जनजागृति फैलाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोतीलाल तेजावत। और खूब वेरी 4 बार इम्पोर्टेंट लगा लो, ये 21 आंदोलन 1921 का है। जनजातीय आंदोलन में ज़्यादा पूछा जाता है। जनजातीय आंदोलन 21 आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत ने प्रारंभ किया था। और क्यों किया था? बिल्लू को राजनीतिक रूप से जागृति पैदा करने के लिए, बिल्लू से जो अवैध बेगार, अवैध कर जो लिए जाते थे उनका विरोध करने के लिए। कहाँ से प्रारंभ किया था? मातरकुंडिया, चित्तौड़ जिला से। काफ़ी बार पूछा गया। मातरकुंडिया ये रश्मि परगना में पड़ता था, चित्तौड़ में। अच्छा, लगान व बेगार नहीं देने के लिए, लगान व बेगार नहीं देने के लिए, खूब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये मेवाड़ की पुकार, ये भी खूब इम्पोर्टेंट है। ये आपकी पिछली एग्जाम में पूछा था।
मेवाड़ की पुकार, एग्जाम में पूछा था मेवाड़ की पुकार किसने लिखा, तो मेवाड़ की पुकार किसने लिखा, मोतीलाल तेजावत ने। अच्छा क्या था सुनो, मेवाड़ की पुकार, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया या मेवाड़ की पुकार की संज्ञा दी गई। इन्होंने क्या किया, मोतीलाल तेजावत ने बिल्लू की हक के लिए, जनजागृति के लिए, अवैध लागबाग व बेगार नहीं देने के लिए 21 सूत्री मांगे रखी जो मेवाड़ के महाराणा के पास प्रस्तुत की गई थी। यही क्या कहलाती है, मेवाड़ की पुकार। अच्छा एक एग्जाम में क्या पूछा, मोतीलाल तेजावत की 21 सूत्री मांगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेवाड़ की पुकार। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, मेवाड़ की पुकार था, मेवाड़ की पुकार थी, क्या थी, मोतीलाल तेजावत की 21 सूत्री मांगे। कैसे भी याद कर लोगे, इम्पोर्टेंट है। अच्छा इन्होंने पुस्तकें लिखी कौन सी, पथिक विनोद, पथिक निम्दावली, पथिक प्रमोद, कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय। पर इनमें बिल्लू में जनजागृति पैदा करने हेतु फिर किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको निर्वासित कर दिया गया था, और जब इन पर प्रतिबंध लगाया तो इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र कहाँ बनाया, आगरा में। 1939 के बाद गतिविधियों का केंद्र इन्होंने बनाया था आगरा में। तो एक बार मैं एग्जाम में आए प्रश्नों को पुनः दोहरा देता हूँ। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जन्म कहाँ है, जोबनेर जयपुर में। अच्छा वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कब स्थापना की, 1935 में, किस नाम से, जीवन कुटीर। अच्छा इनकी आत्मकथा क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्री। ये गीत किसका है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, हीरालाल शास्त्री। और पंछेड़ा किसका किया था हमने, माणिक्यलाल वर्मा का। और वह राजस्थान के मुख्यमंत्री या राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने, मोतीलाल तेजावत। जन्म था कोल्यारी उदयपुर, जहाँ महाराणा प्रताप का घायल हल्दी घाटी युद्ध के बाद इलाज हुआ था। 1886 जैन परिवार। आदिवासियों क्या कहलाते हैं, मसीहा बावजी। अच्छा ये एग्जाम में आता है, किसान जनजाति आंदोलन। एक आंदोलन कब का है, 1921। किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने। कहाँ से, मातृकुंडिया रश्मि परगना चित्तौड़ से। लेगान व बेगार नहीं देने। मेवाड़ की पुकार खूब इम्पोर्टेंट है, तेजावत की 21 सूत्री मांगे जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया है। पुस्तकें हैं पथिक विनोद, पथिक निम्दावली, पथिक प्रमोद, कल्पना कपोल। और फिर 1939 के बाद में अपना केंद्र कहाँ बना लिया था, अजमेर। आप इस टॉपिक को मेरे साथ ही तैयार कर लेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, इसको कल की डेट में आप पूरा तैयार करके रखो। और अगली जो क्लास है वो हम इसके आगे कंटिन्यू ही रखेंगे।